आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक पतंग 90 मीटर लंबी डोरी से भूमि तल पर स्थित एक बिंदु से बंधी हुई है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर है हमारा 15/8, तो पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक पतंग हमारी 90 मीटर लंबी डोरी से भूमि तल पर स्थित एक बिंदु से बंधी हुई है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर हमारी एक पतंग है, बिंदु ए पर हमारी एक पतंग है, ठीक है, जो कि 90 मीटर लंबी डोरी से, यह हमारा भूमि तल है, इस पे किसी बिंदु में बंधी हुई है। तो ये बिंदु बी पर कहीं बंधी हुई है और इस डोरी की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 90 मीटर, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि डोरी भूमि तल से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, यानी कि जो ये डोरी है ये भूमि तल से कौन से कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। और इस प्रकार बनाती है कि यहाँ पर tan थीटा का मान कितना 15/8 है। तो पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें ये जो पतंग है इसकी ऊंचाई बतानी है, वो भी कहां से, इस भूमि तल से, कि ये ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा एक क्या बन रहा है, ये हमारा आप देख सकते हैं कि एक हमारा समकोण त्रिभुज बनना है, तो इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, ठीक है। हमें कर्ण का मान पता है, ठीक है, 90 डिग्री है। और हमें निकालना क्या है, अगर मैं इस बिंदु को C मान लूं तो हमारा त्रिभुज ABC में थीटा के सामने, कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। तो ये जो मान है, यानी कि पृथ्वी से पतंग की जो ऊंचाई है, यानी कि भूमि तल से पतंग की जो ऊंचाई है, वो हमारी AC है, ठीक है। और वो क्या है, वो हमारे इस त्रिभुज का लंब है। तो अगर मैं यहां पर इसे लंब मान लूं, यहां पर मैं लिखूंगा माना पतंग की भूमि से ऊंचाई बराबर x मीटर है। तो ये जो ऊंचाई है AC बराबर आ गई हमारी कितनी है, मैंने मान ली x। तो देखिए आगे इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि tan थीटा बराबर है हमारा किसका, 15/8 के। तो देखिए मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर है 15/8 के। और देखिए tan थीटा हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे आधार के, ठीक है। तो tan थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो अगर मैं यहाँ पर तुलना करूं दोनों ओर की, तो हमारे पास क्या आ गया, लंब आ जाएगा 15 और आधार आ जाएगा हमारा क्या, आधार आ जाएगा हमारा कितना, यह आ जाएगा हमारा 8, ठीक। तो अब देखिए अगर मैं हमारा पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं मान निकालूं, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का क्या मान आता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी बराबर होती है कि कर्ण का स्क्वायर, अगर मैं कर्ण को k मान लूं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है लंब के स्क्वायर के। तो लंब का मान है 15, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो कि हमारा 8, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, k बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है प्लस 64। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से k बराबर हमारा आ जाएगा, तो 15 k बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 279, ठीक है। और 279 हमारा का वर्गमूल हमारा क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है 17 के। तो k का मान आ गया हमारा 17, कर्ण का मान आ गया हमारा 17। अब देखिए हमने ये क्यों निकाला, ये कर्ण हमने क्यों निकाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस त्रिभुज की ABC की, ठीक है, हमें मान निकालना है किसका, x का, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया गया, थीटा दिया गया है, x दिया गया है और 90 mm दिया गया है। तो हमारे पास क्या है, लंब है, कर्ण है और थीटा है। तो लंब, कर्ण और थीटा में क्या संबंध होता है हमारा, साइन थीटा बराबर होता है, अगर मैं यहां पर ही लिखूं तो हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां पर मान रख दूं तो साइन थीटा बराबर लंब का मान क्या है x और कर्ण का मान क्या है हमारा 90,
ठीक है, तो ये आ गया। अब यहां से मैं x का मान कैसे निकालूंगा, ये तो साइन थीटा गुणा 90 हो जाएगा x का मान केवल, तो x का मान निकालने के लिए हमें साइन थीटा की आवश्यकता होगी। तो ये साइन थीटा निकालने के लिए हमने इस टेन थीटा की सहायता से जो हमारे लंब, आधार और कर्ण थे इस त्रिभुज के लिए, जहां से हमारा टेन थीटा का मान निकाला गया है, ठीक है, हमने उसका कर्ण और ज्ञात कर लिया ताकि हम इस साइन थीटा का मान ज्ञात कर सके। तो अब देखिए, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः साइन थीटा बराबर हमारा होता है कितना, लंब बटे कर्ण के। तो लंब हमारा कितना है, इसके लिए लंब हमारा है 15 और कर्ण हमारा है कितना, 17। तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर आ गया हमारा 15 बटे 17 के। ठीक है, तो यहां पर हमारा साइन थीटा का मान आ गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज ए बी सी में तो थीटा बराबर तो थीटा ही हो गया हमारा, ठीक है, थीटा बराबर थीटा हो गया। कर्ण का मान कितना दिया गया, कर्ण का मान है हमारा 90 मीटर। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमारी उसकी कर्ण होती है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भुजा हमें दी गई है 90 मीटर। और जो ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि AC, यानी कि जो हमारा थीटा के सामने वाला, यानी कोण के सामने वाली भुजा वो लंब होती है हमारी, तो AC हमारा इसका लंब है। तो लंब हमें कितना दिया गया है, लंब हमारा हो गया x मीटर। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज अनुसार देखिए ऐसा कौन सा संबंध होता है, इसमें हमारा थीटा, कर्ण और लंब के बीच में संबंध होता है। ये होता है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए यहां पर मैं मान रखता हूं, तो लंब का मान है हमारा x, कर्ण का मान है 90। ठीक है, और साइन थीटा के मान के लिए जो हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही थी मान निकालने में, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था जो दिक्कत हो रही थी, उसके लिए हम साइन थीटा का मान पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है हमारा, 15 बटे 17। तो ये हो गया 15 बटे 17। तो यहां से x बराबर आ जाएगा हमारा 15 गुणा 90 बटे 17। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा, तो 15 गुणा 90 हो जाएगा हमारा 1350 बटे 17। तो यहां से x का मान क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 79.41 मीटर। तो ये हमारा x का मान आ गया। और प्रश्न में हमने x क्या माना था, अगर हम देखें तो यहां पर हमने शुरुआत में प्रश्न में x क्या माना था, x माना था हमने पतंग की भूमि से ऊंचाई, जो कि हमें ज्ञात करनी थी प्रश्न में। तो ये हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 79 यानी कि 79.41 मीटर। तो यानी इसका मतलब है कि यही हमारे इस दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।